आज की क्लास में हम टूल्स में मेल मर्ज विज़ार्ड की ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेल मर्ज विज़ार्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने किसी मेल या फिर लेटर के फॉर्मेट को सेट करना होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक लेटर है और आप इस लेटर को कई सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, तब हम मेल मर्ज विज़ार्ड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम टूल्स में मेल मर्ज विज़ार्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा सेलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने किस डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए। तो सबसे पहले है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो करेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास हम उसी डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करना चाहते हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो कोई नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट पहले से बने बनाए हैं, आप उसे ओपन करा के उसे यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे पास हमने कहा हमें अपने करेंट डॉक्यूमेंट के साथ में ही वर्क करना है। सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का टाइप चूज़ करना पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट लेटर है या फिर ईमेल मैसेजेस है। तो हमने यहाँ पे लेटर का फॉर्म चूज़ किया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे कह रहा है सेलेक्ट द एड्रेस लिस्ट, यानी आप यहाँ पे आपको आपकी लिस्ट ऐड करानी पड़ेगी जिन लोगों को भी आप लेटर भेजना चाहते हैं। तो जब आप सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पर आओगे, आपके पास अगर लिस्ट पहले से बनी हुई है तो आप उस लिस्ट को यहाँ से ऐड करा सकते हो, लेकिन आपके पास लिस्ट बनी नहीं है तो हम क्रिएट पे जाके एक नई लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ फील्ड्स पहले से बनी बनाई मिल रही हैं। अगर आपको खुद से कोई फील्ड बनानी है, यानी ये जो फील्ड्स आपके पास आ रही हैं आप इन्हें कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो कस्टमाइज़ पर आइए। यहाँ पे जो फील्ड्स आपको रखनी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे हमें कंपनी नेम नहीं चाहिए था, हमने डिलीट कर दिया। अगर आप मल्टीपल फील्ड्स को हटाना चाहते हैं तो आप वाई को होल्ड करके डिलीट पे क्लिक करते जाइए, आपकी जो फील्ड्स हैं वो डिलीट होती जाएंगी। किसी फील्ड को आप रीनेम करना चाहते हैं, जैसे आपको टाइटल को रीनेम करना है तो आप रीनेम पे क्लिक करके यहाँ से अपनी एलिमेंट के नेम को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एड्रेस दे दिया, नाम ओके कर दिया, ये हमारे पास एक फील्ड ऐड होकर आ गई। नेक्स्ट अगर हम इस फील्ड को नीचे ले जाना चाहते हैं तो मूव डाउन करके इस फील्ड के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जेंडर का एलिमेंट ऊपर रखना है तो सेलेक्ट करके मूव अप करेंगे। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे तो हमने जो फील्ड्स बनाई थी वो कस्टमाइज़ हो गई हैं। अब यहाँ पे हम नाम डाल सकते हैं, जैसे हमने इस तरीके से लिखा। यहाँ पे हम फील्ड बना लेंगे, जेंडर लिख लेंगे, एड्रेस ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एक और फील्ड बनानी है तो हम न्यू पे क्लिक करके एक और फील्ड बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने ले लिया, एड्रेस ले लेंगे। फिर हमें एक और फील्ड बनानी है तो हम फिर से न्यू पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हम जितनी चाहें उतनी फील्ड्स बना सकते हैं। लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस ले लेंगे, न्यू एंट्री। इस तरीके से हम एक एक करके फील्ड्स बना सकते हैं। जेंडर और एड्रेस। डिलीट करना है किसी फील्ड को तो हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी एंट्री को डायरेक्टली ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप जिसका भी नाम डालेंगे और फाइंड पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो एंट्री आपकी डायरेक्टली फाइंड हो जाएगी। अगर आप फाइंड ओनली आते हैं, फाइंड ओनली में आके आपने एड्रेस लिया है और फाइंड ओनली के ऑप्शन को ऑन कर दिया, तो आप यहाँ पे जो एड्रेस डालेंगे आपकी जो फील्ड है या जो एंट्री है वो उस एड्रेस से ही फाइंड होगी। यहाँ से हम प्रीवियस करके देख सकते हैं अपनी एंट्रीज़ को, यहाँ से नेक्स्ट करके एंट्रीज़ को देख सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहला रिकॉर्ड आएगा, इस वाले पे क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। इतना करने के बाद हम ओके करते हैं तो यहाँ पे हमसे कहते हैं कि आप अपनी फील्ड को या लिस्ट जो आपने बनाई है उसको सेव करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिस्टिंग डाल के फील्ड को हमने लिस्ट का नाम दे दिया और सेव करा दिया।
सेव कराते यहाँ पे देखिए आपके पास आपकी नेम, जिस नाम से आपने लिस्ट सेव की थी वो नाम आ रहा है और वो टेबल में शो कर रहा है। इतना करने के बाद अगर हम अपनी फील्ड में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे एडिट कर सकते हैं, और फील्ड पहले से बनी हुई होती है तो उसे हम ऐड करा सकते हैं। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास वो लिस्ट शो कर रही है। यहाँ पे दिखा रहा है द डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एन एड्रेस ब्लॉक। यहाँ पे आपके पास एड्रेस ब्लॉक का फॉर्मेट आ रहा है। आप जिस तरीके का भी फॉर्मेट लेना चाहते हैं अपने एड्रेस के लिए वो ले सकते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए और भी आपको फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, इनमें से कोई एड्रेस फॉर्मेट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको खुद से कोई नया न्यू एड्रेस ब्लॉक लेना है तो न्यू पर आइए। जैसे हमने कौन कौन सी फील्ड्स ली थी, फर्स्ट नेम, तो हम ड्रैग करा के अपनी इस फील्ड को एलिमेंट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखा नीचे, फिर लास्ट नेम सेलेक्ट करके यहाँ से एरो से भी हम ऐड करा सकते हैं। हमने एड्रेस लिया था, ऐड करा दिया। हमने जेंडर लिया था, ऐड करा देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम तो आ रहा है, जेंडर आ रहा है, लेकिन अभी आपके पास एड्रेस लिस्ट की जो फील्ड है वो मैच नहीं कर रही है। यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके। अब जो फील्ड हमारे पास मैच नहीं हो रही है, हम मैच फील्ड में जाके उसको मैच कराएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका है, लास्ट नेम है, लेकिन यहाँ पे आपका एड्रेस नहीं था तो आपने एड्रेस 1 में एड्रेस की फील्ड ले ली। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक एडिटिंग कर ली। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे। इतना करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे सैल्यूटेशंस पूछता है, यानी अगर हम किसी को लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसमें कुछ सैल्यूटेशंस का यूज़ करते हैं। इंसर्ट पर्सनलाइज्ड सैल्यूटेशंस लेंगे तो जैसे यहाँ पे मेल या फीमेल होगा तो उसके लिए मिस्टर या फिर मिसेज इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और अगर जनरल सैल्यूटेशंस लेनी है तो डियर फ्रेंड या फिर सर, मैडम, हेलो, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सैल्यूटेशंस को। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे डियर सर या मैम ले लिया इस तरीके से। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे सैल्यूटेशंस की सेटिंग करनी है, जैसे एड्रेस ब्लॉक पोजीशन है तो आपको एड्रेस ब्लॉक की पोजीशन क्या रखनी है वो सेट कर सकते हैं। अलाइन टू बॉडी टेक्स्ट आप ऑफ करिए तो आपको लेफ़्ट साइड से इसको कितना शिफ्ट करना है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो सैल्यूटेशंस आपने लिए हैं उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है तो मूव अप, नीचे करना है तो मूव डाउन। इतना करने के बाद हम फिनिश करेंगे। देखिए हमारे पास इस तरीके से जो आपने सैल्यूटेशंस ली थी, जो आपने यहाँ पे फील्ड सेट कराई थी वो शो कर रहा है। जहाँ पे हमारा कर्सर होगा ये फील्ड्स हमारी वहीं पे ऐड होकर आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मेल मर्ज की एक टूल बार शो कर रही है। हमारे पास मेल मर्ज की टूल बार आ रही है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं मेल मर्ज विजार्ड पे, तो जो हमने अभी स्टार्टिंग से पूरी प्रोसेस की थी मेल मर्ज की, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपके पास देखिए हेडिंग शो कर रही हैं। आप चाहते हैं कि इसमें जो डिटेल्स थी वो डिटेल्स शो करें, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मेल मर्ज एंट्री पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक एक करके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो शो करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ से आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला रिकॉर्ड आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट रिकॉर्ड शो करता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मैटर है। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडिट इंडिविजुअल। अगर आप चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं, आपने जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं 4 रिकॉर्ड्स, वो सब अलग अलग पेज पर आ जाए एंड इंडिविजुअल हो जाए, तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए थे, आपका कंटेंट तो सेम है लेकिन आपने जो नेम लिए थे वो इस तरीके से एडिट हो इंडिविजुअली आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से शो कर रहा है। क्लोज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी आप अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को सेव कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है सेव एज अ सिंगल लार्ज डॉक्यूमेंट। सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप हर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को, यानी हर सिंगल डॉक्यूमेंट को सेव करा सकते हैं। सेव एज इंडिविजुअल यहाँ पे सिंगल लार्ज का मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ सेव करा सकते हैं। सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का मतलब हर डॉक्यूमेंट्स को इंडिविजुअली सेव करा सकते हैं।
और फ्रॉम का मतलब होता है कि आप लिमिट ले सकते हैं कि आपको कितने रिकॉर्ड्स को सेव कराना है। जैसे हमने कहा हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं, तो उसमें जो 2 रिकॉर्ड्स हैं 1 और 2 केवल इनको सेव कराना है, तो आप यहाँ से लिमिट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट मर्ज पर आइए। यहाँ पे आप जिस प्रिंटर से प्रिंट कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ में आके आप अपने प्रिंटर की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट का मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराना है, और फ्रॉम से आप लिमिट ले सकते हैं, यानी आप 1 से लेके 3 तक केवल 3 ही डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी को मेल भेजेंगे तब आप सेंड ईमेल के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेलिंग के ऑप्शन है, यानी नाम से मेल भेजना है, सब्जेक्ट लाइन किस पर्पज़ के लिए मेल है आप वो सेट कर सकते हैं। सेंड ऑल रिकॉर्ड का मतलब सारे रिकॉर्ड मेल होंगे, और फ्रॉम से आप लिमिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपने जो अपनी डाटा टेबल बनाई थी, जो लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे लिस्टिंग नाम से आपने फाइल बनाई थी वो शो कर रहा है, और यहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट यहीं पे अगर आप डेटा सोर्स ऑफ कराना चाहते हैं तो आप ऑफ भी करा सकते हैं। यहाँ से डेटा सोर्स ऑफ करा दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सक्लूड रिसिपिएंट। एक्सक्लूड रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एडिट इंडिविजुअल करते हैं तो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब अलग अलग पेज पे आ जाते हैं, लेकिन अगर आप जिस भी एंट्री को सेलेक्ट करके उस पर एक्सक्लूड लगा देंगे, अब आप अगर एडिट इंडिविजुअल कीजिए तो जो डॉक्यूमेंट आपका एक्सक्लूड था वो छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अलग अलग पेज पे शो करेंगे। यहाँ पे देखिए जो तन्वी वाला डॉक्यूमेंट था वो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया था। अगर आप इसे भी लेना चाहते हैं तो इसको ऑफ कराइए। अब अगर आप देखेंगे एडिट इंडिविजुअल तो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में ले सकते हैं। तो ये हमारा मेल मर्ज का ऑप्शन था, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेल मर्ज के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है अपडेट। अपडेट का काम क्या होता है, अपडेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को अपडेट कराना होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप पेज पे कोई फॉर्मेट लगाते हैं, आप उस फॉर्मेट को अपडेट कराना चाहते हैं तब इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई फील्ड लेते हैं, आप अपनी फील्ड्स में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंडेक्स एंड टेबल में अगर आप कोई अपडेट कराना है करा सकते हैं। चार्ट्स अगर आप बनाते हैं उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो उसे अपडेट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं, हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन का एक यूज़ करके देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बनाई, ऐसे हमने लिया न्यू, ओपन, सेव। हमने यहाँ पे इसको हेडिंग में चेंज किया, सेलेक्ट करके इसे हेडिंग 1, इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स स्टार्टिंग पे कर्सर रख के कंट्रोल एंटर से पहला पेज खाली, यानी फर्स्ट पेज पे हमें इंडेक्स बनाना था। अब हमारा हेडिंग को अलग अलग पेज पे डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट हेडिंग छोड़ के सेकंड हेडिंग पे कर्सर रख के कंट्रोल एंटर से एक पेज पे एक हेडिंग करेंगे। इसके बाद हमने जितनी भी हेडिंग्स बनाई हैं इनको हम ऐड कराएंगे। तो सेलेक्ट करेंगे फाइल मेन्यू को, इंसर्ट में आके टेबल ऑफ कंटेंट में इंडेक्स एंट्री पे आके हमने यहाँ पे ऐसे लिया टेबल ऑफ कंटेंट और इंसर्ट। फिर हम स्क्रॉल करके नीचे आए, हमने फाइल की हेडिंग सेलेक्ट करके यहाँ से किया इंसर्ट। फिर स्क्रॉल करके नीचे आए, हमने ओपन की हेडिंग सेलेक्ट करके यहाँ से किया इंसर्ट। फिर स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे हमने सेव की हेडिंग ली, सेलेक्ट करके इंसर्ट। नेक्स्ट स्क्रॉल, इस तरीके से हमने जितनी भी हेडिंग्स बनाई थी उसको इंसर्ट करा दिया। क्लोज करेंगे, कंट्रोल होम से पहले पेज पे गए, हमें इंडेक्स बनाना था तो इंसर्ट में आए, टेबल ऑफ कंटेंट पे, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर आके हमने फॉर्मेट लेके ओके कर दिया। इस तरीके से देखिए आपके पास टेबल बनकर आ गई। अब हम कंट्रोल एंड से लास्ट पेज पे गए और हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स ऐड कराई। ऐसे हमने लिख लिया एडिट मेन्यू, यहाँ पे हमने ऐसे लिया अनडू, रीडू, इसको भी हम लेवल दे देते हैं यानी हेडिंग दे देते हैं। हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया हेडिंग 1, इसको हेडिंग 3 ऐसे दे देते हैं, और इनको भी अलग अलग पेज पे कंट्रोल एंटर करके डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर हम कंट्रोल होम से पहले पेज पर आएँ तो यहाँ पे अगर हम इन हेडिंग्स को ऐड कराते हैं, यानी जैसे हमने सारी हेडिंग्स ऐड कराई थी इंडेक्स एंट्री में, वैसे इनको भी ऐड कराएंगे। हमने यहाँ पे ऐसे लिया एडिट मेन्यू,
इंसर्ट में आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे इंडेक्स एंट्री इंसर्ट, फिर स्क्रॉल करके आए, यहाँ पे हमने लिया अनडू, सेलेक्ट करके इंसर्ट, फिर हमने यहाँ पे लिया रीडू, सेलेक्ट करके इंसर्ट, क्लोज करेंगे। अब अगर हम कंट्रोल होम करके आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हेडिंग्स हमने ऐड कराई थी वो यहाँ पे शो नहीं कर रही हैं, यानी हमें हेडिंग्स को क्या कराना पड़ेगा, अपडेट। तो यहाँ पे आएंगे टूल्स में, अपडेट पे, यहाँ पे हम आपको मिल रहा है इंडेक्स एंड टेबल्स या करंट इंडेक्स, क्लिक कर दीजिए, देखिए आपके पास वो हेडिंग्स ऐड होकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें अपने कंटेंट को अपडेट कराना होता है, जिस भी कंटेंट को यहाँ से हम अपडेट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट। शॉर्ट का काम क्या होता है, शॉर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ काम किया, इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ काम किया, सेलेक्ट कर लेंगे, टूल्स में आएंगे शॉर्ट पे, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर ओके, तो हमने जो नंबर दिए हैं वो छोटे से बड़े में अरेंज हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे करेंगे आके डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमारे जो नंबर हैं वो बड़े से छोटे में अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। तो हम अपने डेटा की शॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट। मान लीजिए आपने यहाँ पे नंबर लिखा, आप इन दोनों नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो आपने इस नंबर को सेलेक्ट किया, इसे किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने कर्सर रखा, इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से करिए कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल भी कर दीजिए, तो आपने जो नंबर लिया था वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ऐसे ही हमने कहा हमें इन दोनों नंबर को माइनस करना है, तो हमने इस नंबर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसे हम करेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के बाद इक्वल टू के साइड में कर्सर रख के पेस्ट कराएंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मैक्रो। मैक्रो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने मैटर की रिकॉर्डिंग करानी होती है, यानी अपने मैटर को रिकॉर्ड करके सेव करना होता है। टूल्स में आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन हमें मिलता है रन रिकॉर्ड मैक्रो का, वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो उस ऑप्शन को हमें ऑन कराना पड़ेगा। ऑप्शन को ऑन कराने के लिए हम लोग टूल्स में ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एडवांस, एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, इसे ऑन करके ओके करेंगे तो आप अब टूल्स में देखेंगे आपके पास मैक्रो में रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करिए, आपको जो भी मैटर रिकॉर्ड करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से कोई भी मैटर ले लिया, जो भी मैटर हमें रिकॉर्ड करना था हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर दी। अब इस रिकॉर्डिंग को आप रोकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग मिल रहा है। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे कह रहा है आप अपने मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए जिस नाम से इसे सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मॉड्यूल है ये हाईलाइट हो रहा है, यानी आपका जो डेटा है वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। नाम दे दीजिए, आपने यहाँ पे इस तरीके से फाइल करके नाम दे के सेव करा दिया। अब कभी भी अगर आप इस कंटेंट को दोबारा लेना चाहेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप टूल्स में आके मैक्रो में आइए, रन मैक्रो पे, रन मैक्रो में आने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ से आप जाइएगा माई मैक्रो में, स्टैंडर्ड में, और स्टैंडर्ड में मॉड्यूल 1 नाम से आपका जो डेटा है वो इस यहाँ पे शो करेगा। देखिए फाइल नाम से आपने अपनी लिस्ट को रिकॉर्ड को सेव किया था, सेलेक्ट करके रन कराइए, देखिए वो कंटेंट आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने रिकॉर्ड बनाया है उसे, जो रिकॉर्ड हमने अपने डेटा को किया था उसको रन करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है मैक्रो के बाद कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ का काम क्या होता है, कस्टमाइज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें खुद से कोई टूल बार बनानी होती है। जैसे आपको ये फाइल, एडिट, व्यू, ये सब पहले से बने बनाए मेन्यूज़ मिलते हैं। अगर आप खुद से कोई टूल बार कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कस्टमाइज़ पर आइएगा, कस्टमाइज़ में आने के बाद यहाँ पे आके मेन्यूज़ में आइए, मेन्यूज़ में आने के बाद यहाँ से आप सेटिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ रहा है ऐड। अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी टूल बार को किसी भी नए नाम से ऐड करा सकते हैं। हमने ऐसे लिखा माई मेन्यू करके,
ओके किया। अब आप इस माई मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन ऐड कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ फंक्शंस मिल रहे हैं। जो भी फंक्शंस आपको ऐड कराना है करा सकते हैं। जैसे हमने कहा बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर ले सकते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन चाहिए, स्क्रॉल करिए, ऐसे ही आपको और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कैरेक्टर की सेटिंग करनी है, चार्ट लेना है, इस तरीके से जो भी आप ऑप्शंस लेना चाहते हैं ऐड करा सकते हैं। क्लोज का लेने, हमने अपनी खुद की एक टूल बार बना ली। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए जिस नाम से आपने टूल बार कस्टमाइज़ की थी वो शो कर, और जो भी मेन्यूज़ आपने ऐड कराए थे वो भी आ रहा है। टूल्स में ही आएंगे, कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जो टूल बार आपने बनाई है उसे हटाना है तो यहीं पर आ जाइए। जिस नाम से आपने बनाई थी उस नाम को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करके रीनेम से हम इसके नाम को बदल सकते हैं। मूव का मतलब इसको हम किसी भी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। हटाना है तो आप डिलीट करके ओके करिए। जो टूल बार आपने बनाई थी वो देखिए डिलीट हो गई। इसके बाद ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर हमने मैक्रो को इनेबल कराना था तो इसके लिए हमें एडवांस ऑप्शन लेना पड़ा था। हमने इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग किया था तो कर लिया था। ऐसे यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनकी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो में आते हैं। विंडो में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब जो विंडो आपके पास ओपन है उसी की एक और कॉपी विंडो लेनी है। न्यू विंडो लेनी है, आप ले सकते हैं। फिर से न्यू विंडो पे क्लिक करिए, आपके पास एक और न्यू विंडो आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके पास दिखा रहा है अनटाइटल्ड 2 की 3rd विंडो। यहाँ पे जितनी भी विंडोज़ है वो दिखा रहा है। जो रिसेंट विंडो ओपन है, आपको जिस विंडो पे जाना है आप क्लिक करके डायरेक्टली उसी विंडो पे जा सकते हैं। अगर आप अपनी विंडोज़ को बंद करना चाहते हैं तो क्लोज़ विंडो करके यहाँ पे आप अपनी विंडोज़ को क्लोज़ कर सकते हैं। इस तरीके से क्लोज़ विंडो, आपकी विंडो क्लोज़ होती जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन मिलता है। तो ये अगर हमें लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।